राधे राधे सभी लोगों को, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सब सही होंगे। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि हम अपने लड्डू गोपाल को कैसे सुलाते हैं और मैं उनकी शयन सेवा कैसे करती हूँ। तो सबसे पहले रात्रि के टाइम पे शयन की हम पहले आरती कर लेते हैं। शाम को आरती करने के बाद फिर हम रात्रि भोग लगाते हैं माधव को। तो आज हमने जो रात्रि भोग बनाया वो दाल चावल का भोग बनाया और यहाँ पे मम्मी भोग लगा रही है माधव को। तो खाने में हम ज़रूर भोग में तुलसी ज़रूर डालते हैं। तुलसी ज़रूरी होती है क्योंकि उसके बिना स्वीकार्य ही नहीं होता भोग। माधव वो भोग ही नहीं खाएंगे। तो फिर ये हमने माधव को भोग लगा दिया है खाने का। तो भोग लगाने का तरीका होता है, पहले आप उनको हाथ से खिला लीजिए। हाथ से खिलाने के बाद फिर आप थोड़ी देर रख दीजिए। तो अब हो चुका है रात का टाइम होने के बाद अब हम सबसे पहले माधव के जो गहने हैं वो हल्के करेंगे, वस्त्र हटाएंगे। श्री प्रेमानंद महाराज जी भी बताते हैं कि शाम को शयन सेवा ही ज़्यादा मान्य होती है, ज़्यादा ज़रूरी होती है और हमें सुबह उठ के वो गहने दिखने नहीं चाहिए जो हमने सुबह बनाए थे। तो रात को हमें सारे गहने और कपड़े उनके हल्के कर देने चाहिए। सुलाने से पहले हमें भाव रखना है, एक बच्चे का भाव। हमारा भी बच्चा होगा या हम लोग भी होते हैं, तो क्या हम रात को भारी भारी चीज़ें पहन के सो सकते हैं? नहीं। उसी प्रकार जैसे हमारे लड्डू गोपाल जी बहुत छोटे हैं, उनके श्री अंगों में दिक्कत हो सकती है। अगर वो सारी चीज़ें पहन के सोएंगे उनको भी दिक्कत होगी। तो ये मैंने लल्ला के सारे वस्त्र उतार लिए हैं और मैं फिर उन्हें करती हूँ इत्र सेवा। आप चाहे तो करें चाहे ना करें, लेकिन ये मेरे भाव है कि लल्ला पूरे दिन बैठते हैं, सोते हैं, खेलते हैं, तो उनके हाथ पैरों में दर्द होता होगा, इसलिए मैं लल्ला को मसाज कर देती हूँ और उनके हाथ पैर भी दबाती हूँ। लेकिन सुलाने का एक और नियम है कि आपको टाइम फिक्स रखना पड़ेगा। गर्मियों में अलग टाइम होता है और सर्दियों में अलग टाइम होता है। तो गर्मियों में अगर आपने टाइम बना रखा है कि आप 9 से 10 के बीच में सुलाते हैं, तो आपको उसके बीच में ही सुलाना होगा। यानी कि कभी 11 कभी 12 आपको एक टाइम फिक्स करना पड़ेगा, सुलाने का भी, खिलाने का भी और उठाने का भी। तो मैंने जो टाइम फिक्स कर रखा है वो 9 से लेके 10 के बीच में, मतलब 9:30 बजे तक लल्ला मेरे सो जाते हैं। तो ये मैं लल्ला को उनके हाथ पैर दबा रही हूँ। वो कोशिश करें कि आप उंगलियों से दबाएं, क्योंकि अंगूठा लल्ला बहुत छोटे से होते हैं ना, इसलिए आप अंगूठे का इस्तेमाल ना करें कि लल्ला के श्री अंगों को कष्ट हो। फिर उनको आप चाहे तो, कई लोग ऐसा नहीं करते, वो डायरेक्ट सुला भी देते हैं और कई लोग सुलाते भी नहीं और बिठा के रखते हैं। लेकिन अगर आप लल्ला रख रहे हैं तो उनमें भाव रखो कि वो आपके बच्चे जैसे के हैं, आपके घर के छोटे बच्चे हैं। तो उनको मैं गोद में लेके लोरी गा के सुला देती हूँ, राधा नाम जप करके सुला देती हूँ और फिर उन्हें तकिया लगा के लिटा देती हूँ। जैसे आपके पास सुविधा हो आप बिल्कुल वैसे सुलाएं। मेरे पास अभी बेड की सुविधा नहीं है, इसलिए मैं उनको भी सिंहासन पे तकिया लगा के सुला देती हूँ। जल्दी कोशिश है कि मैं उनके लिए बेड मंगवाने वाली हूँ, तो उनको लिटा के भी 1-2 थपकी दे देती हूँ, जैसे हम छोटे से बच्चे को थपकी देते हैं ना लिटाते वक्त, बिल्कुल सेम वैसे ही। और उनकी बाँसुरी उनके पास रख देती हूँ और ये उनकी सारी सखियाँ, गाय सब सेवा में मैंने हाजिर कर रखी हैं, वो सब सेवा में है। और उनका पानी भी रख दिया कि लल्ला को रात में प्यास लगे तो वो उठ के पानी पी सके। तो ये लल्ला हमारे सो गए हैं। आप चाहे तो उन्हें नाइट सूट भी पहनाएं, बट अभी हमारे यहाँ गर्मी है तो इसलिए मैं उन्हें नहीं पहनाती। राधे राधे।